सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हमारे $25,000 अकाउंट का यह एपिसोड सेकंड होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि अपने अकाउंट का स्टेटमेंट क्या है, उसकी इक्विटी क्या है और अब हम आगे इसको पास कैसे करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जो ये 94.8% लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे फ्यूचर में आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए। ट्रेडर्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स, अभी हम हमारे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि यार अभी है ना, अपना अकाउंट की जो इक्विटी है वो लगभग 5% माइनस चल रही है, ठीक है। और अभी 5% अपने पास बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी यार अपन को क्या है कि मैंने रिस्क कट डाउन कर रखा है। देखना, अकाउंट है वो -5% गया है। ये मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक की वजह से -5% अपन को देखने को मिल रहा है इस अकाउंट पे। बट मैं इतना बिलीव करता हूँ अपने ऊपर कि मैं इस टेस्ट को पास करूंगा। ये मैंने खुद से वादा कर रखा है, ठीक है। और आपके सामने करूंगा और इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बट कोई नहीं गाइज, अब इसको कंटिन्यूटी रखेंगे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप देखो तो आपके पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप एक प्रोसेस को सीख के अगर यहाँ पे टेस्ट पास कर लेते हो, चैलेंजेस को पास कर लेते हो और पे आउट ले लेते हो, तो आपको कहीं पे अपनी कैपिटल यूज़ होगी, नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से पैसा बना के बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में भी लगा सकते हो, या फिर अपना खुद का पर्सनल जो अकाउंट है उसको बिल्डअप कर सकते हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपन को इस टेस्ट को देखना है और इसी परसेप्शन के हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि यार ये जो अकाउंट है ये मेरे को बहुत सारा सब कुछ करके देगा। तो इसको अपन को नहीं जाने देना है, कोशिश करनी है 100% देना है, 1000% देना है। इसमें लॉस लिमिट डेली की सेट करनी है। अगर वो लॉस लिमिट डेली की हिट होती है तो वहां से निकलना है, ठीक है। अपना प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो वो लेके निकलना है, ज्यादा लालच भी नहीं करना, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी अपन चलेंगे। जो रूल्स थे वो रूल्स मैंने फॉलो करे। देखो, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ प्रीवियस जो ट्रेड्स मैंने करी। इसमें ऑन एंड ऑफ ट्रेड कर रहा था मैं, बीच में एक्टिव नहीं था कई दिन मैंने ट्रेड करी नहीं, कई दिन मैं कर रहा था, ठीक है। एक दिन देखो, एक दिन, अब मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि एक दिन अगर आप रूल ब्रेक करते हो ना, तो वो एक दिन आपको कम से कम 10-15 दिन लग जाता है। अब देखो क्या होता है गाइज, जैसे मान लो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो अपने, ठीक है। यहाँ पे फंडिंग अकाउंट पे आप रूल फॉलो कर रहे हो कि जैसे मान लो आपकी $100 की रिस्क लिमिट है। $100 की रिस्क लिमिट आपने 4 दिन हिट करवा ली, ठीक है। 4 दिन हिट करवा ली, बट क्या होता है कि 4 दिन के बाद में आपके जो इमोशंस है ना वो बिल्डअप हो जाएंगे। आपको ये तो है कि आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, ये चीज तो बिलीव हो चुका है आपको। बट क्या हुआ कि यार 4 दिन आप अनप्रॉफिटेबल रहोगे ना, तो इसके इमोशंस बिल्डअप हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भी इमोशंस, अगर आपका बराज ऑफ इमोशंस एक साथ निकलेगा तो ये ऐसा डे आपको देखने को मिलेगा -$648। तो यहाँ पे देखो, ये जो डॉलर, ये वाली जो लॉसेज होते हैं ना गाइज, ये अकाउंट को क्या होता है 10 दिन पीछे ले जाते हैं। अगर आप 10 दिन तक, क्योंकि देखो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखो ना तो 10 दिन तक कभी भी आपका स्टॉप लॉस डायरेक्ट हिट नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेटेजी वगैरह के हिसाब से ट्रेड करोगे तो ज्यादा ज्यादा 5 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, ज्यादा उससे नहीं होगा, ठीक है। यही होता है, दो ही प्रोबेबिलिटी से, या तो मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। बट यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि यार 2-4 दिन अपन को रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे 5वें या फिर 5th या 6th दिन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे रूल ब्रेक कर देते हैं। और देखो, मेन चीज मैंने क्या समझने की कोशिश करी, अब यहीं पे अगर पर्सनल कैपिटल होती ना, तो मैं और अच्छे से करने की कोशिश करता और चीजों को रूल फॉलो करने की कोशिश करता। अब यहाँ पे क्या होता है कि यार टेस्ट अकाउंट में आपका पैसा कम लगता है, पैसा कम लगता है। अब बाकी जगहों से आप पैसा कमा रहे हो तो यहाँ पे आपका पैसा कम लगता है। पैसा कम लगता है तो आप क्या करते हो कि इसको इतना फोकस तरीके से नहीं लेते, ठीक है, इतना सीरियस तरीके से नहीं लेते। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये डेज देखने को मिलते हैं। बट अब जब मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, जो लोग बाग इतना पैसा कमा रहे हैं यहाँ से फंडिंग अकाउंट से, अगर आपने देखा हो तो जगरूप का आप जाके इंटरव्यू देख सकते हो। फंडिंग पिप्स का ही ट्रेडर है, ठीक है। उसने 1 लाख की कैपिटल पे, 1 लाख डॉलर की कैपिटल थी, वहां पे उस पे उसने क्या करा है, उस पे उसने पे आउट लिया है, उसने पे आउट लिया है $1,40,000 का। समझ रहे हो मतलब कितना गुना हो गया यार ये अकाउंट का, 140% का उसने गेन करा है, ठीक है। तो ये चीज अपन भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और यार लोग बाग ये भी अफवाह फैलाते हैं कि यार ये पे आउट देते नहीं देते। देखो यार, जो भी मैंने रेस्पेक्टेड ट्रेडर्स देखे ना, जो प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो फंडिंग पिप्स के बारे में तो अभी कुछ आया नहीं निकल के, और वैसा मेरे को लगता भी नहीं है, क्योंकि यार कई प्रॉप फर्म्स होती है जो खुद के फायदे के लिए आती है और वो ट्रेडर्स को पागल बना के, जो अपने स्टार्टिंग ट्रेडर्स होते हैं, नॉविस ट्रेडर्स होते हैं, उनको पागल बना के चली जाती है। बट कई प्रोफॉर्म्स ऐसे भी है, जैसे एफ हो गई वगैरह, ये काफ़ी टाइम से है। तो वैसे ही फंडिंग पिप्स का सीन है,
यहाँ पे पे आउट देखने को मिलता है जितने भी लोगों को मैंने देखा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। आपको टेंशन होनी चाहिए आपकी प्रोसेस फॉलो करने की। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो वहां पे आपको उसकी टेंशन होनी चाहिए कि यार मैं प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो यार ट्रेडर्स, मैंने ये चीज समझी कि यार आप ये लॉसेस ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ये लॉसेस लेने को तैयार रहो आप, कोई टेंशन नहीं है, लॉसेस इनएविटेबल है, लॉसेस होंगे। बट अगर वो लिमिट में लेते हो, आप लिमिट में लेके चलते हो, और अगर जिस दिन आपकी स्ट्रेटेजी प्ले आउट करती है उस दिन आप बुक आउट करते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से प्ले करने देते हो, तो आपको वहां पे क्या होता है कि अच्छी अच्छी ट्रेड्स देखने को मिलती है, अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है, तो वो रिकवर भी हो जाता है आपका जो लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यार इसमें अपन इस अकाउंट में यही कर सकते हैं। अभी अपने पास 5% है जिससे अपन इसको गेन कर सकते हैं, इस अकाउंट को दोबारा नॉर्मल इक्विटी पे लेके आ सकते हैं और उसके बाद में इसको टेस्ट को पास किया जा सकता है। और अगर आप देखो ना, अगर आप हिसाब लगाओ ना, तो अपन को सिर्फ 7 से 8 ट्रेड्स चाहिए प्रॉफिटेबल, जिसमें अपन प्रॉफिट कर पाए और प्रॉफिट करके अपने अकाउंट को बाहर निकाल के और अकाउंट के टेस्ट को पास कर पाए। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है यार। ये चीज अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कंसिस्टेंसी रखूं। काफी टाइम से मेरा इधर उधर हो रहा था, ठीक है, फोकस नहीं था मैं इसको लेके, बट अब मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूं और मैं फोकस रखे। क्योंकि देखो मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर की बात पढ़ी थी और वो मेरे दिल को बहुत ज्यादा हिट करी कि प्रॉफिट कोई भी बना लेता है, नए नए अकाउंट से प्रॉफिट बना लेगा कोई भी नॉविस ट्रेडर भी आके, मार्केट उसको प्रॉफिट दे देता है। असली ट्रेडर, रियल ट्रेडर वही होता है, रियल ट्रेडिंग करना वही सीखता है जो अपने अकाउंट को ड्रॉ डाउन से निकाल के प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, उसको रियल ट्रेडर बोला जाता है। क्योंकि फिर वो हर किसी भी संभावनाओं से लड़ सकता है, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉ डाउन उसने देखा हुआ है, वो ड्रॉ डाउन उसके लिए नॉर्मल हो गया और उस ड्रॉ डाउन से निकाल के मेहनत करके उसने प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता देखा है। तो यही चीज अपन को करनी है। यहाँ पे अपन ट्रेडर है, अपन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर है, तो अपन प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 100%, 1000% देंगे कि अपन इसको इक्विटी को नॉर्मल लेके आए। पहला टारगेट अपना यही है, फर्स्ट टारगेट, इस इक्विटी को नॉर्मल लेके आए। और अब मैं रोज वीडियो डालूंगा गाइस, कुछ भी हो जाए मैं रोज वीडियो डालूंगा, चाहे 1 मिनट का डालू, 2 मिनट का डालू, क्योंकि मैंने गाइस आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहूंगा, जो ज्यादातर लोग नहीं रहते। अपन ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेंगे, क्योंकि यार मेरे को लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देनी। मैं चाहता हूं कि यहां से मैं पे आउट लेके आपको बता सकूं कि यहां पे पे आउट मिल सकता है, मैं खुद से बता सकूं, मैं लोगों की बातों पे विश्वास ना करूं, आपको खुद से बता सकूं कि यहां पे पे आउट मिल सकता है। आपको वो जर्नी मैं दिखाऊं कि यार अप एंड डाउन की जर्नी होती है, ये देखने को मिलता है, बट यहां पे पे आउट और सक्सेस मिलती है अगर आप सही से ट्रेड करो, सही से रूल्स फॉलो करो और डिसिप्लिन्ड वे में अप्रोच करो ट्रेडिंग को। तो इस चीज को अपन करते हुए चलेंगे गाइस। मेक श्योर कि यार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, मैं नॉलेज देता रहूंगा आपको। ठीक है, अभी अपन फोकस नहीं थे, बट अपन फोकस रहेंगे। अपना लॉस लिमिट सिंपल सा होगा, अपना रूल मैं आपको बता देता हूं, $100 का रिस्क होगा सिर्फ से अब से अपना। ठीक है, $100 का रिस्क होगा और अपन 1:3 गेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब $300 गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर अपना $100 का रिस्क किसी भी पहली ट्रेड में हिट होता है तो अपन मार्केट से उस दिन बाहर हो जाएंगे, और मैं उसका भी वीडियो आपको डालूंगा कि मैंने क्या ट्रेड ली थी, क्या प्रोबेबिलिटीज प्रेजेंट थी और किस प्रोबेबिलिटी नहीं प्रेजेंट होने की वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, किस वजह से अपना लिमिट हिट हुई, या फिर अगर अपना प्रॉफिट हिट होगा तो किस वजह से, क्या प्रोबेबिलिटीज मार्केट में प्रेजेंट थी, क्या अपनी स्ट्रेटेजी प्रेजेंट थी जिससे अपना प्रॉफिट हिट हुआ। अगर अपन कल की बात करें गाइस, तो कल मेरे को, अगर ये देखो यहाँ पे 5 ट्रेड्स दिखा रहा है, बट ये 5 ट्रेड्स नहीं थी, बेसिकली 2 ट्रेड थी। 3 ट्रेड ऐसी थी, 3 ट्रेड ऐसी थी जहां पे मेरी गलत एंट्री हो चुकी थी और मेरे को इंट्यूशन आ चुका था, तो मैं वहां से निकल गया था खुद से ही। तो ये यहाँ पे बेसिकली 2 ही ट्रेड्स ली थी मैंने कल के दिन में, ये देख सकते हो आप, 1 और 2। ये देखो यूरो यूएसडी जीबीपी जेपीवाई में, यूरो यूएसडी में तो मेरी अच्छी एंट्री थी, बट यहाँ पे यार क्या हुआ कि ये किसी भी सेशन में ट्रेड नहीं थी। ये लंदन सेशन खत्म होने के बाद में जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला था ना, जिसको अपन लंच टाइम जोन भी बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा फेक आउट देखने को मिलता है। ठीक है, उस टाइम पे अपनी ट्रेड बनी थी, बट क्या हुआ कि यार मेरे को इंट्यूशन हुआ कि क्या पता ये लंच टाइम, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि लंच टाइम पे नहीं, अपन को प्रॉपर सेशन में ट्रेड लेनी होती है। तो प्रॉपर सेशन ट्रेड ना होने की वजह से मैंने अपने आप ही खुद से इसको निकाल दिया। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की जो ट्रेड थी गाइज, मेरे को लगा थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई तो इसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, मेरे को इंट्यूशन आया, तो यार गाइज इंट्यूशन भी अपना एक ब्रेन की तरह ही काम करता है। ठीक है, गट फीलिंग होती है अपन को, तो वो ब्रेन की तरह ही काम करती है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हजारों एंट्री मिल जाएगी, अगर आप रुक के वेट करोगे दोबारा कोई टेंशन नहीं है।
तो ये देखो फिर क्या हुआ, अपन ने एंट्री ली सही जगह पे, फिर जीपीपी जेपीवाई पे अपन ने सही एंट्री ली, तो अपन को यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट देखने को मिला। ठीक है, फिर ये जो DJI 30 वाली ट्रेड थी, US 30 वाली ट्रेड थी, यहाँ पे क्या था कि इसने एक बार मेरे को ब्रेक इवन कर दिया, बट क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अपना एनालिसिस सही है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री ली और गाइज इसको मैंने 10:45 पे निकाल दिया था, क्योंकि यार देखो लास्ट डे था फ्राइडे का और मैं चाहता था कि यार मैं प्रॉफिटेबल क्लोज करूं, क्योंकि अपन को इक्विटी को नॉर्मल लेके आना पहले जरूरी है, उसके बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट को अपन को देखना ही नहीं है, अपन को प्रोसेस फॉलो करने पे ध्यान देना है कि मेरा $100 का रिस्क अगर हिट हुआ तो मैं मार्केट से बाहर हो गया, उसका मैं रीजन ढूंढा, मैंने अपने आप को बताया कि मेरी ये गलती थी, इसकी वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, वो चीज। और दूसरा सिनेरियो क्या कि अपना प्रॉफिट हिट हुआ तो क्या ट्रेड ली थी, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज, अपने क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे और इन क्राइटेरियाज को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूं क्या डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे और आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी गाइस। अगर मैं आपको कल की ट्रेड बताऊं तो जीबीपी जेपीवाई वाली ट्रेड ये थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी अपनी, जिसने अपना टारगेट हिट करा। बस ऐसी अपन को यार 3-4 ट्रेड्स चाहिए, बस यही नहीं समझता ट्रेडर लॉन्ग टर्म में अपन को 3 से 4 ट्रेड्स चाहिए, उसके बीच में अपन को रूल नहीं ब्रेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 5 दिन आपकी लिमिट हिट हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है ट्रेडर्स। अगर आप 7वें 8वें दिन भी अगर सही ट्रेड पकड़ के सही प्रॉफिट बुक करते हो तो ये 5-6 दिन का प्रॉफिट लॉस जो होता है वो रिकवर हो जाएगा और आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा, तो वो भी मेन चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरी ट्रेड थी मैं बता रहा था आपको यूरो यूएसडी वाली, जो निकल गया था मैं, वो लंच टाइम की जोन की जो ट्रेड थी गाइस, ये थी वो ट्रेड। अपने सेटअप के हिसाब से अपना क्राइटेरिया सब कुछ प्रेजेंट थे, बट ये लंच टाइम जोन में थी, इसलिए मैं यहां से निकल गया था। और अगर US 30 वाली ट्रेड अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं तो देखो US 30 के अंदर भी अपने सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे निकले क्यों, क्योंकि लास्ट डे था और अपना टारगेट तो हायर हाई का ही था, बट इसने हायर हाई कब निकाला, आज इसने हायर हाई निकाला है। तो गाइज अपन को यही चीज करनी है, अपन रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हुए चलेंगे। इस अकाउंट को इक्विटी को नॉर्मल लेके आते हैं इस वीक में। ठीक है, और अगले वीक तक इस फर्स्ट फेज को पास करने की कोशिश करते हैं और अपना 1000% देते हैं, अपन इससे पे आउट लेंगे, क्योंकि अपन ट्रेडर जब भी कहलाएंगे जब अपन ड्रॉडाउन से मार्क अपने जो अकाउंट को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो उसी को एक रियल ट्रेडर बोला जाता है, क्योंकि उसने सेटबैक देख चुका है वो ट्रेडर। अब उसको आगे आना है और अपने कदम को बढ़ाना है और सक्सेस की तरफ लेके जाना है। सो ट्रेडर्स, ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके लिए रोज ऐसे वीडियोस लाता रहूं और आप मेरे साथ जर्नी पे चलो और देखो कि एक फंडिंग अकाउंट कैसे पास किया जाता है और उससे पे आउट कैसे लिया जाता है। सो गाइज, अपन सब लिमिटलेस है, अपन सब कर सकते हैं। देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।